आदि कैलाश सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो एहसास है जहाँ इंसान पहुंचकर अपनी सारी थकान, डर, परेशानी को भूल जाता है। दोस्तों, आज हम उस रास्ते पर हैं जहाँ हर मोड़ नया इम्तहान लेता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। हम जा रहे हैं आदि कैलाश। इस टाइम है पिथौरागढ़ के अंदर और कितना सुंदर नज़र आ रहा है पिथौरागढ़ आपको। और देखिए पिथौरागढ़ में मैं अपने होटल की छत के ऊपर चला जा रहा हूं। पिथौरागढ़ से निकले हुए हमें करीब 1-1.5 घंटे हो गए। मजे मजे में बाइक चला रहे थे और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा मेरे पीछे आ रहा। मज़ा आ गया भाई एकदम देख के, तबीयत खुश हो गई। मौसम अभी साफ़ नहीं है पर फिर भी बहुत सुंदर नज़ारा है भाई। रुक रुक के नज़ारे दिखाते हुए चल रहे हैं भाई हम आपको। चलिए मिलते हैं रोड पे। वो खड़ी हमारी बाइक, हमारा पार्टनर, और ये चलते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ इस टाइम कहाँ खड़ा हूँ। इस टाइम खड़ा हूँ मैं इंडिया और नेपाल के बीच में। वो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नदी जा रही है। ये नदी है काली नदी जिसको बोलते हैं, और उस तरफ जो है वो नेपाल है और हम खड़े हैं इंडिया। इंडिया में हमारी बाइकें खड़ी हैं और वो वाला है नेपाल। ये इंडिया के पहाड़, वो नेपाल के पहाड़, सिर्फ ये नदी का फासला। अगर आप धारचूला पहुंच गए तो धारचूला पहुंचने के बाद में आपको 2 तरह के रास्ते दिखाई देंगे और यहीं से लेफ्ट वाला रास्ता चला जाएगा ओम पर्वत आदि कैलाश के। ओम पर्वत की दूरी यहाँ से 98 किलोमीटर की दूरी है, आदि कैलाश 97 किलोमीटर और 71 गुंजी। और ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए गुंजी से आपका रास्ता कटता, तो 71 किलोमीटर तो एकदम सीधा स्ट्रेट जाना है। गुंजी से 2 रास्ते जाते हैं, आपको वहाँ जाके बताऊंगा। धारचूला गए थे लंच करने के लिए और लंच हमारा आ चुका है। हमारी रोटियाँ और दाल। धारचूला में अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था तो हमने चलो खाना खाते फिर आगे चलते। तो बारिश हो रही है और बारिश में हम जा रहे हैं नेपाल। इंडिया से तो हो गए क्रॉस। ये नज़ारा तो जी आ चुके हम नेपाल के अंदर। धारचूला रुके थे मौसम ख़राब होने की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी। और जी ये वेलकम टू नेपाल का बोर्ड है, वो धारचूला है। और जी हमने कहा चलो जब आए हैं तो मैंने कहा धारचूला रुके तो नेपाल भी घूमना चाहिए, चलो मार्केट में आपको घुमा देते हैं। छोटी सी मार्केट है, ये सुनार की दुकान है, नेपाल का भंसार ऑफिस के अंदर। और देखिए नज़ारा। अब चलते हैं लेके इसके बाद में इंडिया। 3:45 मतलब आधे 1 घंटे का टाइम मिला था, मैंने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जैसा कि आज चले थे पिथौरागढ़ से हम आदि कैलाश के लिए, पर क्या है और मौसम खराब होने की वजह से तो हमें रुकना पड़ा धारचूला। इस टाइम खड़े हैं हम धारचूला की मार्केट के अंदर। और धारचूला मार्केट में देखिए शाम का समय है, पहाड़ पे कितना बढ़िया इस टाइम मौसम हुआ है। पर दोपहर में तो इतना खतरनाक मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। और उस खतरनाक मौसम के बावजूद हम बीच में छतरी लेके गए थे नेपाल, क्योंकि यहाँ नेपाल का बॉर्डर है, जो काली नदी है उसका व्यू दिखाया आपको। और लास्टली हमने यहाँ पर एक रूम लिया धारचूला के अंदर। ये जी होटल है शिवम, और यहीं बाइक लगा दी हमने। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी धारचूला के अंदर, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाए। हमने चलो बारिश हो गई तो मैंने कहा चलो धारचूला का मज़ा लिया जाए, तो धारचूला में नेपाल वगैरह आपको दिखाया। और उसके बाद में हम आ गए धारचूला में एक मेन मार्केट के अंदर होटल लिया, और इसी होटल में रुकते हैं। मिलते हैं कल सुबह आदि कैलाश जाते हुए, बीच बीच में रास्ते का व्यू दिखाते हुए लेके चलेंगे आपको। चल दिए जी हर्ष कुमार हमारे। चलिए ओम नमः शिवाय, जय भोले की। लड़के चल दिए भाई, हम भी चल दिए। आज चल दिए, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है 6:17 पे। ये धारचूला की मार्केट है जी। इस होटल में कल लंच करा था, बहुत बढ़िया होटल है भाई धारचूला में। आज ही तो मजा आने वाला है भाई ब्लॉग में। देखिए सुबह सुबह बादल इतने बढ़िया आए हुए हैं, नजारा लग रहा मस्त एकदम। राइट वाला रास्ता है, ये जाएगा आदि कैलाश। पेट्रोल पंप तो नीचे है और 2-4 लीटर लेके चलना ज्यादा अच्छा रहे। तेल फुल करके चलना, नहीं तो परेशान हो जाओ, मिलता भी नहीं है सही से। एक्चुअली अभी हम रुके थे, मैंने कहा फोन करके बता देते घर पे, क्योंकि 2 दिन फोन नहीं लगेगा हमारा धारचूला के बाद में। तो जी ये बताना जरूरी था, नहीं तो घर के लोग परेशान होंगे। देखो जी रास्ता धारचूला से चढ़ने के बाद ऐसा तो मिलना ही है, खैर इसमें तो चलना ही है, सोचना क्या है। क्या नजारा भाई, क्या नजारा है आदि कैलाश का। 1 वे ओनली। ये जी बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े पत्थर, सिंगल वे है यहाँ। अब चैलेंजिंग शुरू हुई है एक्चुअली में। क्या गजब नज़ारा भाई, ये सबसे पहला झरना पड़ा हमारे को। चलिए जी चलते हैं इसी नज़ारों के साथ में। ऊपर पहाड़ के पत्थर देखते हुए चलना भाई। अरे भाई भाई चढ़ जा चढ़ गई। यहाँ भी इन पहाड़ों के बीच में भी लोगों जीवन है, सारी फैसिलिटी चाहिए नीचे रह के, और फिर भी आदमी सुखी नहीं। देखिए यहाँ आदमी कितना सकून है। थाना पांगला, इस जगह बोलते पांगला। चाय वाय पिया कुछ, यही तो रेस्टोरेंट है
धारचूला से चलने के बाद में 1 घंटे चले गए हमारी बाइक, और उसके बाद में एक जगह आई पांगला, और पांगला में चलो चाय पानी नाश्ता कुछ कर लिया जाए। और ये रेस्टोरेंट है पांगला, चाय और पकौड़े का ऑर्डर दिया है, चाय पीते हैं पकौड़े खाते हैं और चलते हैं, मिलते हैं आपको रोड के ऊपर। कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा था, हम तो वहीं डिसीजन ले लिया कि भाई रुक जाओ धारचूला, अगर बारिश हो रही है तो आपको कभी नहीं आना है रास्तों पर। देखो जी नज़ारे देखो, कितने बेहतरीन नज़ारे। ये मिट्टी चिकनी एकदम स्लिप मारती है। जब इंसान पहाड़ों की तरफ निकलता है ना, वो सिर्फ रास्ता तय करता है, खुद को ढूंढने के लिए निकलता है। आदि कैलाश सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो एहसास है जहाँ इंसान पहुंचकर अपनी सारी थकान, डर, परेशानी भूल जाता है। दोस्तों अभी हम उस रास्ते पर हैं जहाँ हर मोड़ नया इम्तहान लेता है। ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, बीच में बस मैं, मेरी बाइक, भोलेनाथ का नाम। कभी सड़कें गायब हो जाती हैं, कभी बारिश रास्ता रोक देती है, कभी सांसें, ठंडी हवा भारी लगने लगती है। लेकिन पता नहीं, यही मुश्किल इस यात्रा को खास बनाती है। अगर ज़िंदगी आसान होती तो शायद हम सपने देखना छोड़ देते हैं। हर किलोमीटर के साथ शरीर थकता है, लेकिन मन पहले मजबूत हो जाता है। यहाँ पहाड़ सिखाते हैं धीरे चलो मगर रुकना मत। कई लोग पूछते हैं इतनी दूर बाइक से क्यों जाते हो? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ सफ़र शब्दों में नहीं समझाए जाते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। बूंदी में है स्टे भाई, यहाँ रुकने की व्यवस्था है अच्छी खासी। ये आया है बूंदी, पांगला के बाद में जो दूसरी जगह पड़ती है बूंदी। चाय, कॉफ़ी, हिमालय, शिवालय सब है भाई, खाने पीने की व्यवस्था है। एक्चुअली BRO है ना यहाँ पे। बूंदी से इतना बढ़िया दृश्य नज़र आ रहा है, ऊपर बर्फ़ आ गई नज़र एकदम फर्स्ट क्लास वाली। ग्राम बूंदी। पीछे हमारे परमिट चेक हुए थे छिया लेक पे, और परमिट वहाँ पर हमने वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो हमने बनाई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करा। दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं धारचूला के बाद में छिया लेक एक जगह है, और छिया लेक का नज़ारा देखिए, मेरे पीछे पहाड़ कितने बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो रास्ते में जा रहे थे हम लोग और व्यू अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलिए आपको दिखा दिया जाए। इसी व्यू को दिखाते हुए लेके चल रहे हैं आपको गुंजी, और गुंजी के बाद में आज जाएंगे आदि कैलाश। भगवान ने साथ दिया तो हो सकता है आदि कैलाश के दर्शन हो जाएं। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर इरादे मजबूत हो तो हर पहाड़ छोटा पड़ जाता है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त दिखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जब पहाड़ पर खड़े होकर बस एक ही बात समझ में आती है, मंजिल की खूबसूरती तभी महसूस देती है जब सफ़र मुश्किलों से भरा हो। चेकिंग पोस्ट आई है अभी, और यहाँ दूसरी जगह चेक हो रहा है। कितना टाइम लगता है देखो। गरब्यांग चेक पोस्ट पे अपना परमिट चेक कराने के बाद में, और देखिए रास्ता कैसा मिला है। कच्चा रास्ता है, बहुत ज़्यादा है। मेरे राइट साइड में नदी है, और इसी रास्ते पे चलते हुए हमारी गाड़ी की स्पीड 24-25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है गाड़ी, क्योंकि रोडियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप मार रही है, जिसकी वजह से हम दौड़ा तो सकते नहीं हैं। चलिए इन्हीं नज़ारों के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं हम। तो जी गुंजी रोड पे चल रहे हैं इस टाइम पे, और गुंजी रोड की कंडीशन ऐसी है, काम बहुत तगड़ा वाला चल रहा है। एक्चुअली में क्या है, किसी टाइम में मानसरोवर वाला रास्ता खुलेगा तो वो यही रास्ता होगा। तो जी इसी रास्ते पर चलते हुए हम पहुँचे हैं नापालाचू, इस जगह का नाम। गुंजी से पहले नापालाचू में भी होम स्टे वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखे दोनों तरफ तो बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट क्लास वाले मिल जाते हैं। चलिए देखिए रोडियाँ पड़ी हैं साइडों में, और ये रोडियाँ इतनी खतरनाक है, गाड़ी स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बड़ी संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। झाड़ियाँ वगैरह हैं, और ये हम जा रहे हैं नीचे की साइड में को, एक्चुअली डाउन होके जाएंगे, और सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उस ब्रिज से होते हुए ऊपर निकलेंगे गुंजी के लिए। धारचूला से चले हमें 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद पहुंचे हम लोग गुंजी। 2 घंटे नहीं, सॉरी 3 घंटे हो चुके हैं। और ये देखिए आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है, वेलकम टू आदि कैलाश। इधर जाता है आदि कैलाश के लिए, और इस साइड चला जाएगा ओम पर्वत के लिए। भाई मैं 58 की एज में अपनी KTM बाइक से लेके आया हूँ, और यहाँ से झुमो होंगे 36 किलोमीटर, ना भी 3 किलोमीटर। लेके चलते हैं आपको आदि कैलाश उस बाइक से। अब हम चल दिए इस टाइम पे आदि कैलाश वाले रास्ते पर। रास्ता तो बड़ा बढ़िया है भाई, हिमालय की गोद में। नाभी है इस जगह का नाम, आबादी क्षेत्र, विलेज ए हेड।
भाई अच्छी जगह है ये तो, मजेदार। इस जगह का नाम है जी नाभी। पानी का जुगाड़ देखो, पानी का जुगाड़ भाई। नाभी में हमने लंच कर लिया, कहने का मतलब है 11:30 बज गए। पांगला से जो नाश्ता करा था, नाश्ता करने के बाद अब 11:30 बज चुके, तो भूख लगी थी, तो हमने कहा चलिए नाश्ता पानी कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ मिले हमें राइस वगैरह मिल गया था, तो खा लिए थे। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आदि कैलाश की दूरी यहाँ से रह गई है करीब 15 किलोमीटर। अब ये आ गया कुट्टी। कुट्टी में आ गई चेक पोस्ट, फिर होगा यहाँ पर चेकिंग। आज ये चौथी बार चेकिंग हो रही है हमारी परमिट की। चलिए चेक हो गया, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कुट्टी के ब्रिज से होते हुए, एक्चुअली कुट्टी की चेक पोस्ट पीछे थी, और कुट्टी का जो मेन सिटी है, या मेन गांव कह लो, सिटी तो है नहीं, गांव है, तो वो आगे है। चलिए इन्हीं नज़ारों के साथ में पुल क्रॉस करते हुए बड़ी मस्ती से, और सामने बर्फ का नज़ारा देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हीं घुमावदार सड़कों के साथ में, और सामने बर्फ का व्यू देखते हुए ऐसा लगता है जैसे जीवन में आनंद ही आनंद है। और ऐसे टेम्परेरी ब्रिज को क्रॉस करते हुए पहुंचे हम एक चेक पोस्ट पर। फाइनली हम पहुंच चुके, आदि कैलाश के दर्शन हो गए हमारे। और देखिए नज़ारा इतना बढ़िया है कि आत्मा प्रसन्न हो गई है। 6:17 पर चले थे धारचूला से, और धारचूला से आदि कैलाश आने में हमको करीब 6 घंटे लग गए। रास्ता टूटा फूटा था, फोटोग्राफी करते हुए आप पहुंच गए। ठीक मेरी उंगली के सीधी है वो है, और ये हमारी बाइकें हैं, KTM बाइक। देखिए कितने पीछे नज़ारा बहुत बढ़िया। मैं बैठ गया एक पत्थर पे आके, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे साथ में मेरा बेटा है, वो कह रहा मैं सामने ट्रैक करके आऊँगा। वो सामने गया ट्रैक करने आदि कैलाश की तरफ, वो सामने जो है हो गया है। ये घोड़ा कहाँ तक लेके जाते हो? पार्वती। अच्छा, पार्वती कुंड तक। पार्वती कुंड का कितना चार्ज है आपका? 2500 आना जाना। कितना टाइम लग जाता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेट करते हो। अच्छा, वहाँ जाने के बाद वहाँ कितना व्यू करते हो, कैसा क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना आदि कैलाश में, ठीक इसी के बराबर में एक मिल जाता है घोड़ा स्टैंड। तो आपको पार्वती कुंड वगैरह ले जाते हैं, गौरी कुंड भी ले जाते हैं, और 2500 रुपये इनकी फ़ीस है। और वहाँ जाने के बाद में जितना आप टाइम लेते हो उसके हिसाब से रेट बताते हैं ये लोग। चलिए, ये जानकारी बड़ी अच्छी है, और इसी के साथ में चलिए चलते हैं फिर। 2:30 बज चुका है और हम निकले हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने। देखिए सामने वेदर ख़राब हो रहा है, और जितना जल्दी हो सकता है निकलते हैं। आदि कैलाश के लास्ट टाइम दर्शन करा रहे हैं आपको, और जी चलते हैं। सारी गाड़ियाँ निकल चुकी, हम ही लेट हो गए थे थोड़ा सा। पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद है। कुट्टी यहाँ से 15 किलोमीटर, नाभी 32 किलोमीटर। 2:30 पे निकले हैं। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं यहाँ से। वेदर हो गया एकदम ख़राब। देखो कितना बड़ा पत्थर आया, जब गए थे तब नहीं था, अभी आया ताज़ा। ऐसे पत्थर आते हैं यहाँ पे, खतरनाक रास्ते भाई। चलो निकल लो भाई, जितना जल्दी निकलते जाओगे ना। चलो जी, चेक करा दिया, और यहाँ से रिटर्न का नंबर लिखवाना पड़ता है। वापसी जाओगे तो आपको नंबर बताना पड़ेगा, और उस रास्ते पे जाना हम लोग। वो देखो गाड़ी आ रही ना, वहाँ जाना है, वो उधर जाना है। एकदम ठंडी हवा लग रही है, एकदम ठंडी, चिल्ड एकदम। जैसे फ्रिज खोल दिया। मुंह बंद करना पड़ेगा भाई। देखो बर्फ पड़ रही है, कैमरे में दिखाई दे रही है, नहीं दे रही पता नहीं है। आ गया जी कुट्टी। ठीक है, थैंक यू। ये जी कुट्टी का पुल, टेम्परेरी पुल ज़्यादा है यहाँ। थैंक्स फॉर योर विजिट। गुंजी 20 चले जाएंगे। हो गया, चल दिखा दे भाई। शेरू बैठा हुआ है भाई, देख बड़ा मस्त बैठा हुआ भाई अंदर। हो गया सर, ठीक। कुट्टी की चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर दी, और देखिए बर्फ़ का नज़ारा कितना बढ़िया है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, पीछे बर्फ़ पड़ रही थी,
हल्की हल्की गोप्रो में तो नज़र आई नहीं है, पर वो तगड़ी पड़ती तो शायद आती। तो जी चेक पोस्ट से क्लियर होने के बाद में हमने कहा जितना तेज़ दौड़ा सकते हैं अपने ठिकाने तक चलते हैं, क्योंकि पब्लिक आज देखा था बहुत ज़्यादा है, तो कहीं कहीं होम स्टे मिल नहीं रहे, उसकी वजह से हमने कहा चलो देखते हैं। एक बताया था सूर्या होम स्टे करके, चलिए देखते हैं वहाँ क्या कंडीशन है। वैसे नाभि में भी है, कुट्टी में भी है, पर कुट्टी ठंडा है इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं। 3 बजे का टाइम है एक्चुअली में, 3:30 नहीं 3 बजे का टाइम है। तो हमने जितना जा सकते हैं चलते हैं। चलिए जी, हम उस तिराहे पे आ गए जो रास्ता जो 2 जगह के लिए जाता है, एक जाता है ओम पर्वत और एक आदि कैलाश के लिए। तो ये जी ओम पर्वत वाला रास्ता सारा जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पूरा ऊपर तक, कहते हैं, मैंने पूछा था कि टूटा हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं होम स्टे, अपना रुकने का ठिकाना देखते हैं, क्योंकि वेदर चारों तरफ बिगड़ चुका है, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपन सी हो रही है बॉडी के अंदर। तो हमने कहा चलिए सबसे पहले होम स्टे देखा जाए, क्योंकि होम स्टे देख लेते हैं, रुकने का ठिकाना हो जाएगा, बाइक पार्क हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर बारिश आ गई, या बारिश तो पड़ती नहीं, बर्फ़ पड़ेगी यहाँ पे, अगर बर्फ़ पड़ गई तो जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर सारी चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। देखो मेरे लेंस के ऊपर भी कुछ निशान सा दिखाई दे रहा है, वो जो पीछे बारिश पड़ी थी उसकी बूंदें बांधी सी हैं। चलिए हमारा पार्टनर आगे भागा जा रहा है, बोला चलो देखता हूँ। और जी चलिए बताते हैं आपको यहाँ होम स्टे वगैरह कैसा मिलता है, क्या है। आपको दर्शन कराए आदि कैलाश के, बहुत बढ़िया, और मौसम अच्छा खुला हुआ था, एकदम मस्त नज़ारों के साथ में दर्शन हुए। और हमने कहा चलो, हम पहुंचे यहाँ 3:30 बजे गुंजी, क्योंकि वेदर खराब हो चुका है। देखिए मेरे पीछे वेदर खराब है, ये इस वेदर के अंदर बाइकों से जाना समझदारी नहीं है। एक समझदारी से डिसीजन लिया कि हाँ भाई हम यहीं रुकेंगे गुंजी। तो ओम पर्वत वाले रास्ते पर एक होटल मिला हमें, होटल नहीं है यहाँ पर, होम स्टे चलते हैं। और सूर्या होम स्टे में रुके हम, सूर्या होम स्टे बढ़िया है, होम स्टे अच्छा लगा हमें। और चलो इनका रूम दिखाता हूँ आपको, लेके चल के अंदर। ये रूम है डोमेट्री। सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइट की फैसिलिटी है। होम स्टे में खाने की व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है। अभी हमारा डिनर आ रहा है, टेम्परेचर में ठंडे के अंदर इतनी अच्छी इनकी फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया है। और गरम गरम रोटियां खा रहे हैं, और सब्जी, दाल और फर्स्ट क्लास सलाद। और चलो मिलते हैं खाने के बाद। आज की जर्नी रही हमारी आदि कैलाश तक। आदि कैलाश के दर्शन करे, खुद भी कराए, आपको भी कराए, और बहुत मस्त दर्शन हुए। 4 दिन बाद मौसम साफ हुआ, जिसकी वजह से दर्शन करने मतलब आत्मा प्रसन्न होगी। जितने लोग गए सबके दर्शन बढ़िया हो गए। और वापसी में हम गुंजी आके रुके, गुंजी में रुके सूर्या होम स्टे के अंदर, और सारी व्यवस्था थी, गर्म बिस्तर, गर्म पानी, चाय वगैरह बड़ा बढ़िया मिल गया था। तो कभी भी आओ तो एक बार होम स्टे में जरूर विजिट करके देखना। आज के लिए इतना ही काफी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके बाय, गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.